नमस्कार सभी को। ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 164 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं दीर्घतमा औचित्य, देवता हैं विश्वदेवा और छंद है तिष्ठप। इन सुंदर एवं जग पालक होता रूप यहाँ सूर्यदेव को कहा गया है, को हमने 7 पुत्रों सप्तवर्णिक किरणों सहित देखा है। इन सूर्यदेव के मध्य अंतरिक्ष में रहने वाला भाई सर्वव्यापी वायुदेव है। उनके तीसरे भाई तेजस्वी पीठ वाले अग्निदेव हैं। एक चक्र सविता के पोषण चक्र वाले रथ में ये सातों जुड़े हैं। सान नामों रंगों वाला एक किरण रूपी अब इस चक्र को चलाता है। 3 द्युलोक, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी, नाभियों, केंद्रक अथवा धुरियों वाला यह कालचक्र सतत गतिशील, अविनाशी और शिथिलता रहित है। इसी चक्र के अंदर समस्त लोग विद्यमान हैं। इस सूर्यदेव के पोषण चक्र से जुड़े यह जो 7 सप्तवर्ण अथवा 7 काल वर्ग, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन रात एवं मुहूर्त हैं, यही 7 चक्र अथवा 7 अश्वों के रूप में इस रथ को चलाते हैं। जहाँ गौ वाणी में 7 नाम 7 स्वर छिपे हैं, ऐसी 7 बहनें स्तुतियाँ इनकी वंदना करती हैं। जो अस्थि शरीर रहित होते हुए भी अस्थि युक्त शरीर प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, उन स्वयंभू को किसने देखा? भूमि में प्राण, रक्त एवं आत्मा कहाँ से आए? इस संबंध में पूछने जानने के लिए कौन किसके पास जाता है? आज का विज्ञान उक्त प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ है। जो दिखता है उसी से सृष्टि रचना के अनुमान लगाए जाते हैं। ऋषि का संकेत है कि पदार्थों से पूछकर नहीं, आत्मानुभूति से ही रहस्य जाने जा सकते हैं। अपरिपक्व बुद्धि वाले हम देवताओं के इन गुप्त पदों चरणों के संबंध में जानने के लिए मनोयोग पूर्वक पूछते हैं। सुंदर युवक गौवत्स, बछड़े या सूर्य के लिए ये विज्ञ देव आदि सप्त तंतुओं किरणों को कैसे फैलाते हैं? सूर्य की किरणों के पदार्थों पर तो विज्ञान थोड़ी बहुत शोध कर भी सका है, किंतु चेतना परक हलचलों का खोज एवं ताना बाना समझने के लिए स्थूल बुद्धि की अपरिपक्वता सभी स्वीकार करने लगे हैं। जिनके द्वारा इन 6 लोकों को स्थिर किया गया है, वह अजन्मा प्रजापति रूपी तत्व कैसा है, उसका स्वरूप क्या है? इस तत्व ज्ञान से अपरिचित हम तत्ववेत्ताओं से निश्चित स्वरूप की जानकारी के लिए यह पूछते हैं। जो इस सुंदर और गतिमान सूर्य के उत्पत्ति स्थान को, उत्पत्ति के रहस्य को जानते हैं, वे इस गुप्त रहस्य का यहाँ आकर स्पष्टीकरण करें कि इस सर्वोत्तम सूर्य की गौएं पानी का दोहन करती हैं, बरसाती हैं। वे ही ग्रीष्म काल में तेजस्वी होकर पिछले भागों से जल को सोखती हैं। माता पृथ्वी ने ऋतु यज्ञ अथवा ऋतु अनुरूप उपलब्धि के लिए पिता द्युलोक अथवा सूर्यलोक का सेवन किया। क्रिया के पूर्व मन से उनका संपर्क हुआ। माता गर्भ उर्वरता धारण करने योग्य रस से निबद्ध हुई। तब गर्भ के विकास के लिए उनमें नमन पूर्वक एक दूसरे का आदर करते हुए वचनों परामर्श का आदान प्रदान हुआ। समर्थ सूर्यदेव की धारण क्षमता पर माता पृथ्वी आधारित है। गर्भ उर्वर शक्ति प्राण पर्जन्य गमनशील वायु अथवा बादलों के बीच रहता है। बछड़ा बादल गौओं किरणों को देखकर शब्द करते हुए अनुमान करता है, तब तीनों का संयोग विश्व को रूपवान बनाता है। यह सृष्टा प्रजापति अकेले ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक
रूपी 3 माताओं तथा अग्नि, वायु एवं सूर्य रूपी 3 पिताओं का भरण पोषण करते हुए सबसे परे स्थित है। इन्हें थकावट नहीं आती। विश्व के रहस्य को जानते हुए भी अखिल विश्व से परे बाहर रहने वाले प्रजापति की वाणी शक्ति के संबंध में सभी देवगण द्युलोक के पृष्ठभाग पर विचार करते हैं। ऋतु, सूर्य अथवा सृष्टि संचालक यज्ञ का 12 अरों राशियों वाला चक्र इस द्युलोक में चारों ओर घूमता रहता है। यह चक्र कभी अवरुद्ध या जीर्ण नहीं होता। अग्निदेव संयुक्त रूप से रहने वाले 720 पुत्र यहाँ इस चक्र में रहते हैं। आकाश का विभाजन 360 अंश डिग्री में किया जाता है। इन सभी अंशों में प्राण धारण किए जाने वाले इस रवीय धारक तत्व हैं। प्राण रूप सूर्य एवं रवि रूप चंद्र दोनों पद के 360 प्लस 360 मिलकर 720 होते हैं। अयन, मास, ऋतु, पक्ष, दिन और रात रूपी 5 पैरों वाला मास रूपी 4 आकृतियों से युक्त तथा जल को बरसाने वाले पिता रूप सूर्यदेव दिव्य लोक के आधे हिस्से में रहते हैं। ऐसी मान्यता है। अन्य विद्वानों के मतानुसार ये सूर्यदेव ऋतु रूप 6 अरों अथवा अयन, मास, ऋतु, पक्ष, दिन, रात एवं मुहूर्त रूपी 7 चक्रों वाले रथ पर आरूढ़ हैं। अयन मासादि 5 अरों वाले इस काल चक्र के समस्त लोक विद्यमान हैं। इतने लोगों का भार वहन करते हुए भी इस चक्र का अक्ष न गर्म होता है और न टूटता है। नेमी, धुरा या नियंत्रण से युक्त कभी न क्षय होने वाला सृष्टि चक्र सदैव चलता रहता है। अति व्यापक प्रकृति से उत्पन्न इस 10 घोड़ों, 5 प्राण एवं 5 उपप्राण, 5 प्राण एवं 5 अग्नियां चलाते हैं। सूर्य रूपी नेत्र का प्रकाश जल से आच्छादित होकर गतिमान होता है। उसमें ही संपूर्ण लोक विद्यमान है। एक साथ जन्मे जोड़े से रहने वाले 6 और 7वां यह सभी एक काल अथवा परात्म चेतना से उत्पन्न है। यह देवत्व जो उपजे हैं वे सभी अपने बदले हुए रूपों में अपने अपने इष्ट प्रयोजनों में रत, अपने अपने धामों क्षेत्रों में स्थित रहकर गतिशील हैं। यह मंत्र अर्थभेद से विराट सृष्टि पर, कालक्रम पर, ऋषियों पर तथा काया आदि सभी पर घटित होता है। सप्तलोकों में 6 जोड़ों एवं 7वें सत्यलोक 6 ऋतुओं में 2 मास के 6 जोड़े तथा एक अधिक मास, आँख, नाक, कान के छिद्र 2-2 और एक जीभ या वाणी 7 ऋषि अर्थ लेने से यह मंत्र विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त होता है। ये किरणें स्त्रियां फिर भी पुरुष गर्भ धारण करने में समर्थ हैं। यह तथ्य दृष्टि संपन्न हो सकते हैं। दूरदर्शी पुत्र, साधक शिष्य ही इसे अनुभव कर सकता है। जो यह जान लेता है वह पिता का भी, सर्वसृजता को भी जानने वाला हो जाता है। यह मंत्र प्रजनन विज्ञान, जेनेटिक साइंस पर भी घटित होता है। गुणसूत्रों एवं एक्स एवं वाई, नारी एवं नर दोनों की क्षमताएं पाई जाती हैं। गौएं पोषक किरणें द्युलोक से नीचे की ओर तथा इस पृथ्वी से ऊपर की ओर सतत गतिमान हैं। यह बछड़े जीव तत्व को धारण किए हुए किस लक्ष्य की ओर जाते हैं, यह किस आधे भाग से परे निकलकर जन्म देती है। यहाँ समूह के मध्य तो नहीं देती। पदार्थ विज्ञान की नवीनतम शोधों के अनुसार सूक्ष्म किरणों के प्रवाह पृथ्वी से आकाश की ओर तथा आकाश से पृथ्वी की ओर सतत गतिशील हैं।
ये प्रवाह पृथ्वी के किसी भी अर्थ भाग में छूते हुए निकल जाते हैं। यह प्रवाह कब कहाँ जीवन तत्व को प्रकट करते हैं यह किसी को पता नहीं। जो ध्युलोक से नीचे इस पृथ्वी के पिता सूर्यदेव तथा पृथ्वी के ऊपर स्थित अग्निदेव को जानते अर्थात उपासना करते हैं, वे निश्चय ही विद्वान हैं। इस दिव्यता से युक्त आचरण वाला मन कहाँ से उत्पन्न हुआ? इस रहस्य की जानकारी देने वाला ज्ञानी कौन है? यह हमें आकर बताएं। इस गतिशील विश्व में जो पास आते हुए को दूर जाता हुआ भी कहा जाता है, अनुभव किया जाता है, और दूर जाते को पास आता हुआ भी कहा जाता है। हे सोमदेव, आपने और इंद्रदेव ने जो चक्र चला रखा है वह धूरे से जुड़ा रहकर लोगों को वहन करता है। घूमते विश्व में नक्षत्रादि पास आते हुए दूर जाते हुए भी दिखते हैं। इंद्रदेव, सूर्यदेव अथवा संघटक शक्ति तथा सोम, चंद्रमा देव अथवा पोषक शक्ति के संयोग से इस विश्व का चक्र चल रहा है। साथ रहने वाले मित्रों की तरह दो पक्षी, गतिशील जीवात्मा एवं परमात्मा, एक ही वृक्ष, प्रकृति अथवा शरीर पर स्थित हैं। उनमें से एक जीवात्मा स्वादिष्ट पीपल के फल खाता है और दूसरा परमात्मा उन्हें न खाता हुआ केवल देखता दृष्टा रूप रहता है। इस प्रकृति रूपी वृक्ष पर बैठी हुई संसार में लिप्त मरण धर्मा जीवात्माएं सुख दुख रूपी फलों को भोगती हुई अपने शब्दों में परमात्मा की स्तुति करती हैं। तब इन लोगों के स्वामी और संरक्षक परमात्मा अज्ञान से युक्त मुझ जीवात्मा में भी विद्यमान हैं। इस संसार रूपी वृक्ष पर प्राण रस का पान करने वाली जीवात्माएं रहती हैं जो प्रजावृद्धि में समर्थ हैं। वृक्ष में ऊपर मधुर फल भी लगे हुए हैं। जो पिता परमात्मा को नहीं जानते वे इन मधुर सत्कर्म रूपी फलों के आनंद से वंचित रहते हैं। पृथ्वी पर गायत्री छंद को, अंतरिक्ष में तिष्ठुप छंद को तथा आकाश में जगती छंद को स्थापित करने वाले को जो जान लेता है वह देवत्व अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा ने गायत्री छंद से प्राण की रचना की, ऋचाओं के समूह से सामदेव को बनाया, तिष्ठुप छंद से यजुर्वाक्यों की रचना की तथा 2 पदों एवं 4 पदों वाले अक्षरों से 7 छंदमय वाणियों को प्रादुर्भूत रूप में प्रकट किया। गतिमान सूर्यदेव द्वारा प्रजापति ने द्युलोक में जलों को स्थापित किया। वृष्टि के माध्यम से जल, सूर्यदेव और पृथ्वी संयुक्त होते हैं। तब सूर्य और द्युलोक में सन्निहित प्राण जल वृष्टि के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट होता है। गायत्री के 3 पाद अग्नि, विद्युत और सूर्य, पृथ्वी, द्यु और अंतरिक्ष हैं। उस प्रजापति की तेजस्विता से ही ये तीनों पाद बलशाली होते हैं, ऐसा कहा गया है। दुग्ध प्रदान करने वाली गौएं, इस गौ के दुग्ध का दोहन कुशल साधक ही कर सकते हैं। सविता देव हमें दुग्ध प्रदान करें। तपस्वी एवं तेजस्वी ही इसको ग्रहण कर सकता है, ऐसा कथन है। कभी भी वध न करने योग्य गौ मनुष्यों के लिए अन्न, दुग्ध, घृत आदि ऐश्वर्य प्रदान करने की कामना से अपने बछड़े को मन से प्यार करती हुई, रंभाती हुई बछड़े के पास आ जाती हैं। वह गौ मानव समुदाय के महान सौभाग्य को बढ़ाती हुई प्रचुर मात्रा में दुग्ध प्रदान करती हैं। गौ स्नेह से आंखें नीचे बंद किए हुए बछड़े के समीप जाकर रंभाती हैं। बछड़े के सिर को चाटने, सहलाने के लिए
वात्सल्यपूर्ण शब्द करती हैं। उसके मुख के पास अपने दूध से भरे थनों को ले जाती हुई शब्द करती हैं। वह दूध पिलाते हुए प्यार से शब्द करते हुए बछड़े को संतुष्ट भी करती हैं। वत्स गौ के चारों ओर बिना शब्द के अभिव्यक्ति करता है। गौ रंभाती हुई अपनी भाव भरी चेष्टाओं से मनुष्यों को लज्जित करती है। उज्ज्वल दूध उत्पन्न कर अपने भावों को प्रकाशित करती है। श्वसन प्रक्रिया द्वारा अस्तित्व में रहने वाला जीव जब शरीर से चला जाता है तब यह शरीर घर में निश्चल पड़ा रहता है। मरणशील शरीरों के साथ रहने वाली आत्मा अविनाशी है। अतएव अविनाशी आत्मा अपनी धारण करने की शक्तियों से संपन्न होकर सर्वत्र निर्बाध गति से विचरण करती है। समीपस्थ तथा दूरस्थ मार्गों से गतिमान सूर्यदेव निरंतर गतिशील रहकर भी कभी नहीं गिरते। वे संपूर्ण विश्व का संचरण करते हैं। चारों ओर फैलने वाली तेजस्विता को धारण करते हुए समस्त लोकों में विराजमान सूर्यदेव को हम देखते हैं। जिसने इसे जीव को बनाया वह भी इसे नहीं जानता। जिसने इसे देखा है उससे भी यह लुप्त रहता है। यह माँ के प्रजनन अंग में घिरा हुआ स्थित है। यह प्रजाओं की उत्पत्ति करता हुआ स्वयं अस्तित्व खो देता है। लोक स्थित सूर्यदेव हमारे पिता और बंधु स्वरूप हैं। वही संसार के नाभि रूप में हैं। यह विशाल पृथ्वी हमारी माता है। दो पात्रों आकाश के दो गोलार्धों के मध्य स्थित सूर्यदेव अपने द्वारा उत्पन्न पृथ्वी में गर्भ जीवन स्थापित करते हैं। इस धरती का अंतिम छोर कौन सा है? सभी भुवनों का केंद्र कहाँ है? अश्व की शक्ति कहाँ है और वाणी का उद्गम कहाँ है? यह हम आपसे पूछते हैं। इस ऋचा में सृष्टि के 4 रहस्यात्मक प्रश्न पूछे गए हैं जिनका समाधान अगली ऋचा में ऋषि द्वारा किया गया है। यज्ञ की यह वेदिका पृथ्वी का अंतिम छोर है। यह यज्ञ की संसार चक्र की धुरी है। यह सोम ही अश्व बलशाली की शक्ति है। यह ब्रह्मा वाणी का उत्पत्ति स्थान है। संपूर्ण विश्व का निर्माण अपरा प्रकृति के मन, प्राण और पंचभूति रूपी पुत्रों से होता है। यह सभी तत्व सर्वव्यापक प्रजापति के निर्देशानुसार कर्तव्य निर्वाह करते हैं। वे अपनी ज्ञानशीलता, व्यापकता से अथवा संकल्प शक्ति से संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। मैं नहीं जानता कि मैं कैसा हूँ। मैं मूर्ख की भांति मन में बंद कर चलता रहता हूँ। जब पहले ही प्रकट हुआ सत्य मेरे पास आया तभी मुझे यह वाणी प्राप्त हुई। वेदवाणी किस प्रकार प्रकट हुई इस तथ्य को ऋषि निश्चल भाव से व्यक्त कर रहे हैं। यह आत्मा अविनाशी होने पर भी मरण धर्मा शरीर के साथ आबद्ध होने से विविध योनियों में जाती है। यह अपनी धारण क्षमता से ही उन शरीरों में आती है और शरीरों से पृथक होती रहती है। ये दोनों शरीर और आत्मा शाश्वत एवं गतिशील होते हुए विपरीत गतियों से युक्त हैं। लोग इनमें से एक शरीर को तो जानते हैं पर दूसरे आत्मा को नहीं समझते। अविनाशी ऋचाएँ परम व्योम में भरी हुई हैं। उनमें संपूर्ण देव शक्तियों का वास है। जो इस तथ्य को नहीं जानता उसके लिए ऋचा क्या करेगी। जो इस तथ्य को जानते हैं वे इस ऋचा का सदुपयोग कर लेते हैं। हे अवधनीय गौ माता, आप श्रेष्ठ पौष्टिक घास आहार ग्रहण करती हुई सौभाग्यशालिनी हो। आपके साथ हम भी सौभाग्यशाली हों। आप शुद्ध घास खाकर और शुद्ध जल पीकर सर्वत्र विचरण करें। गौ वाणी निश्चित ही शब्द करती हुई जलों रसों को हिलाती
तरंगित करती है। वह गौ काव्यमयी वाणी 1, 2, 4, 8 अथवा 9 पदों वाले छंदों में विभाजित होती हुई सहस्त्र अक्षरों से युक्त होकर व्यापक आकाश में संव्याप्त हो जाती है। इस ऋवा में गौ का अर्थ सूर्य रश्मियों में लिया जा सकता है। वे रसों को संचरित करती हुई सहस्त्र चरण वाली वन बनकर आकाश में संख्याप्त होती हैं। उन सूर्य ऋषियों से जल वृष्टि द्वारा जल प्रवाह बहते हैं। जिस जल वृष्टि से संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न होती हैं, इससे संपूर्ण विश्व को जीवन प्राण मिलता है। दूर से हमने धूम्र को देखा, चतुर्दिक व्याप्त धूम्र के मध्य अग्नि को देखा, जिसमें प्रत्येक उत्तम कार्यों के पूर्व ऋत्विक गण शक्तिदायी सोमरस को पकाते हैं। 3 किरणों वाले पदार्थ सूर्य, अग्नि और वायु ऋतुओं के अनुसार दिखाई देते हैं। इनमें से एक संस्कार का वहन करता है, एक अग्नि अपनी शक्तियों से विश्व को प्रकाशित करता है, तीसरे वायु का रूप प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ता। मनीषियों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि वाणी के 4 रूप हैं। इनमें से 3 वाणियाँ परा, पश्यंती तथा मध्यमा प्रकट नहीं होती। सभी मनुष्य वाणी के चौथे रूप को ही बोलते हैं। एक ही सतरूप परमेश्वर का विद्यजन विभिन्न गुणों एवं स्वरूपों के आधार पर विविध प्रकार से वर्णन करते हैं। उसी परमात्मा को ऐश्वर्य संपन्न होने पर इंद्र, हितकारी होने से मित्र, श्रेष्ठ होने से वरुण, प्रकाशक होने से अग्नि कहा गया है। वह परमात्मा भली प्रकार पालन करता होने से सुपर्ण अथवा गरुत्मान है। श्रेष्ठ गतिमान सूर्य किरणें अपने साथ जल को उठाती हुई सबके आकर्षण के केंद्र यान रूप सूर्य मंडल के समीप पहुंचती हैं। वहां अंतरिक्ष के मेघों में स्थित जल को बरसाते हुए पृथ्वी को रिक्त कर देती हैं। एक चक्र है, उसे 12 अरे घेरे हुए हैं। उसकी 3 नाभियां हैं, उसे कोई विद्वान ही जानते हैं। उसमें 360 चलायमान कीलें ढुकी हुई हैं। कालचक्र आकाश में 12 राशियों से घिरा है। 3 ऋतुएं उसकी नाभियां हैं। 360 अंशों में वह विभक्त है। हे देवी सरस्वती, जो आपका सुखदायक, वर्ण करने योग्य, पुष्टिकारक, ऐश्वर्य प्रदाता, कल्याणकारी विभूतियों को देने वाला स्वरूप है, उसे जगत के पोषक के लिए प्रकट करें। देवों ने यज्ञ से यज्ञ का यजन किया। उनका धर्म कर्म में प्रथम स्थान है। उन देवों ने स्वर्ग में स्थान पाया, जहाँ पूर्ण काल में साधना करने वाले देवता रहते हैं। यही जल तृप्त होकर वाष्प रूप में ऊपर जाता है और वही जल पर्जन्य रूप में नीचे आता है। जल बरसने से भूमि तृप्त होती है और अग्नियों से दिव्य लोक तृप्त होते हैं। दिवलोक में विद्यमान रहने वाले, उत्तम गति वाले, निरंतर गतिमान, महिमाशाली, जलों के केंद्र, औषधियों को चतुर्दिक प्रवहमान जल प्रवाहों से भूमि को तृप्त करने वाले सूर्य देव को हम अपने संरक्षण के लिए आवाहित करते हैं। ये हुआ सूक्त 164। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 165 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।